कंसीव करती हैं उसके लगभग 15 दिन बाद ही बच्चे का जो दिल होता है वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं गर्ल्स टॉक विद शिवी एंड मैं हूँ शिवी। गाइस, ये हमारी सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे हम सोनोग्राफी भी कहते हैं, वो कब करानी चाहिए एंड प्रेगनेंसी में टोटल कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, मेरे कितने अल्ट्रासाउंड हुए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा पहला अल्ट्रासाउंड कब हुआ था एंड पहले अल्ट्रासाउंड में किन किन बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, आपने कंसीव कर लिया है, आपका जो फर्स्ट विजिट है डॉक्टर के पास वो है, आप गई, तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे यही बोलेंगी कि आपका लास्ट पीरियड डेट क्या था। तो आपको अपना लास्ट पीरियड डेट बताना है। आप मान लीजिए आपका लास्ट पीरियड डेट था 1 जनवरी, तो आपको जो अगला पीरियड आपका आना था वो 1 फरवरी को आना था। आपका पीरियड मिस हुआ एंड 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आपने टेस्ट करा, पॉजिटिव आया, तो डॉक्टर ना 1 जनवरी से काउंट करना स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेगनेंसी। देखिए गर्ल्स, आई नो आपके मन में यही डाउट आ रहा होगा ना कि इतना पहले से डॉक्टर्स क्यों काउंट करते हैं, जबकि एग जो होता है वो ओवरी से 10 डेज के बाद 10 to 20 डेज के बीच में जो आपका एग होता है वो ओवरी से रिलीज होता है। जब आपका पीरियड होता है उसके 10 डेज बाद तक कंसीव करने के कोई चांसेस नहीं होते हैं और जो बीच के 10 दिन होते हैं उनमें कंसीव करने के चांस होते हैं। पहले के और लास्ट के जो 10 डेज होते हैं उनमें कंसीव करने का कोई चांस नहीं होता है। डॉक्टर भी ये चीज़ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स, जब आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट है तब तक आपका 1 मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। सेकंड मंथ आपको रनिंग होता है। सेकंड मंथ में भी 1 वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है या हो गया होता है, क्योंकि मोस्टली सभी पीरियड मिस होने के 5 दिन 7 दिन बाद ही चेक करते हैं। तो ऐसे करके आपका जो 5 वीक का प्रेगनेंसी होता है वो आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं उससे पहले ही कंप्लीट हो जाता है। तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे 6 वीक के बाद। डॉक्टर्स बोलते हैं कि 6 वीक से लेकर 9 वीक के बीच बीच में, जब आपका 9 वीक कंप्लीट हो रहा है, 10 वीक आपको स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दी भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। आप कंसीव करती हैं उसके लगभग 15 दिन बाद ही बच्चे का जो दिल होता है वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में, अर्ली अल्ट्रासाउंड जब हम कराते हैं उसमें वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो पाता है अगर हमारी प्रेगनेंसी 6 वीक से कम की है तो। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि 6 वीक के बाद ही अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। 6 वीक से 9 वीक का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए। इस टाइम पे इजीली पता किया जा सकता है कि बेबी में हार्ट बीट आ गया है या नहीं आया है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है और भी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमें 6 वीक से 9 वीक के बीच में अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स, प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मेरे हिसाब से वो है बेबी की हार्ट बीट, क्योंकि अगर बेबी में हार्ट बीट नहीं है तो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती है। मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें हार्ट बीट नहीं थी तो वो प्रेगनेंसी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो हार्ट बीट एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है। इन गर्ल्स, प्रेगनेंसी के पहले अल्ट्रासाउंड में ही ये भी देखा जाता है कि आपकी जो लोकेशन है बेबी की वो कहाँ है, कहीं वो फ्लोपियन ट्यूब्स में तो ग्रो नहीं कर रहा है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये चीज़ भी पहले अल्ट्रासाउंड में ही क्लियर करी जाती है, क्योंकि अगर आपके जो बेबी है वो फ्लोपियन ट्यूब्स में रह जाता है और वहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ी टेंशन वाली बात होती है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। फ्लोपियन ट्यूब्स इतना पतला सा होता है और बेबी धीरे धीरे ग्रो करेगा तो उसके फटने के भी चांसेस रहते हैं और अगर वो फट जाता है तो माँ की जान को खतरा होता है, जान भी जा सकती है। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि कहीं प्रेगनेंसी फ्लोपियन ट्यूब्स में तो नहीं है, और अगर है तो उसको भी रिमूव करा जाता है मेडिकल के थ्रू।
तो वो प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू नहीं हो पाती है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग गाइस कि ना नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में मतलब बेबी जो है वो एक है या ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपल प्रेगनेंसी है, ये चीज़ भी पहले अल्ट्रासाउंड में ही क्लियर करी जाती है। फोर्थ थिंग गर्ल्स कि ना अगर आपको याद नहीं है आपका लास्ट पीरियड डेट, आप भूल गए हैं आपको लास्ट पीरियड कब आया था और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कितने वीक्स हो गए हैं, तो ये चीज़ भी अल्ट्रासाउंड में क्लियर कर दी जाती है। उसमें आपको लिख के दिया जाता है कि इतने वीक की आपकी प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो गर्ल्स ये सारी चीज़ें हैं जो पहले अल्ट्रासाउंड में देखी जाती हैं, और अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको होती है, लाइक आप मान लीजिए बेबी में हार्ट बीट नहीं है या बेबी फ्लोपियन ट्यूब्स में ग्रो कर गया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या कोई और भी दिक्कत है, तो वो प्रेगनेंसी वहीं के वहीं रिमूव कर दी जाती है। आरू नहीं, तो वो प्रेगनेंसी वहीं के वहीं रिमूव कर दी जाती है मेडिकली। ओके, तो ये चीज़ होती है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ जो मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था वो कब हुआ था। तो मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था जब मेरे को 9 वीक कंप्लीट हो गया था। आई मीन 2 मंथ कंप्लीट हो गए थे एंड जो थर्ड मंथ होता है उसका 1 वीक कंप्लीट हो गया था, तब मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ था। और इसमें जो साइज लिखा हुआ है वो 23 mm है। एंड गर्ल्स पूरी प्रेगनेंसी में मेरे को 3 अल्ट्रासाउंड हुए थे। तो गर्ल्स एक्चुअली मेरे को क्या हुआ था ना कि जिस दिन मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो रहा था उसी दिन मॉर्निंग में मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे और मेरी बेबी जो है वो हो गई थी। लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है, जो कि मोस्टली किसमें जाता ही है, तो अगर थोड़ा टाइम और लग जाता है 5-6 दिन, 10 दिन भी, 15 दिन भी ऊपर हो जाते हैं, तो डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड और कराते हैं। ऐसे करके पूरी प्रेगनेंसी में 4 अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे बोलते हैं कि ना प्रेगनेंसी में जितना कम अल्ट्रासाउंड कराओ उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है फॉर बेबी, फॉर मम्मा। तो ऐसे करके मेरे को 3 अल्ट्रासाउंड हुए थे और मोस्टली सभी को 3 या 4 अल्ट्रासाउंड होते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो, ठीक है। तो गाइज आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अगर अभी भी कोई पॉइंट मुझसे रह गया है और आपके माइंड में कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट के थ्रू मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड ठीक है गाइज, अभी मैं आर्या को सुला के वीडियो बनाने आई थी और अभी आरू भी जाग गई है तो मेरे को उसको देखना होगा। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बाय।